चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी बैठ जाओ। चलो आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी ऑफ एल्काइन। एल्काइंस क्या तारीख है 25/10/2021। तो आज का टॉपिक क्या है? नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी ऑफ एल्काइंस। एग्जाम्पल है 3,3-dimethyl penta-1-ine। पहले समझ लो, तीसरे कार्बन पर ही जोड़ना है क्या? डाइमेथिल, एक ऊपरी भाग मेथिल ग्रुप और नीचे की ओर मेथिल ग्रुप जोड़ा जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल। पेंटा, 5 कार्बन को पेंटा कहा जाता है। 1 आइन, और कार्बन किसी भी कार्बन नंबर फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। तो मान यहाँ लिखा हुआ है पेंटा। पेंटा कहाँ से है? तो पेंटा, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन का शब्द आ रहा है। जैसे मान लीजिए पेंटा लिखा हुआ है, पहले यहाँ समझ लेते हैं। पेंटा क्या लिखा हुआ यहाँ पर? पेंटा लिखा हुआ है, तो किस ग्रुप का होगा? एल्काइन। एल्काइन, तो जब एल्काइन शब्द जब आ रहा है एल्क प्लस आइन, तो एल्काइन आ पर आ का मतलब लग जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है पेंटा। आ पर आ, पेंटा पड़ जाता है नाम। मान लीजिए एल्क प्लस आइन, तो एल्क प्लस आइन ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आज की बात पढ़ लीजिए। एल्क जो होता है वर्ड रूट कहता है। वर्ड रूट मतलब क्या होता है? ये मूल शब्द होता है। आइन जो सफिक्स में एन इन आइन जोड़ दिया जाता है, इसमें क्या कहते हैं? एल्काइन कहा जाता है। ये क्या है आपका? सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है? सफिक्स जो अनलग्न, जिसके बाद में एन इन आइन जोड़ दिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है आइन कहा जाता है। और यहाँ पर एल्क वर्ड रूट, जिसे मूल शब्द कहा जाता है, जो सबसे पहले शब्द में जोड़ा जाता है, या प्रीफिक्स इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है पूर्वगल, जो सबसे पहले जोड़ा जाता है। जो सबसे पहले जोड़ा जाता है उसमें क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और वर्ड रूट मूल शब्द, जो शब्द में पहला जोड़ा जाता है उसमें क्या कहते हैं? मूल शब्द कहा जाता है, वर्ड रूट कहा जाता है। जिस तरह से मान लीजिए एल्क जो शब्द दिख रहा है, क्या है? सबसे पहले जोड़ा जाता है एल्क, क्योंकि एल्क और प्लस आइन। अब इसी में जो दो भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है, तो इसी नाम हो गया था वर्ड रूट कहा जाता है। जो सबसे पहले जोड़ा जाता है एल कहलाता है। आइन जो सफिक्स अनुलग्न, जिसके अंत में एन इन आइन जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहा जाता है। तो पेंटा मतलब होता है 5 कार्बन को पेंट कहा जाता है। आ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आ, जैसे आ लग जाता है तो एल्काइन ग्रुप में लग जाता है, इसका नाम पर जाता है पेंटा। जब भी अगर आइन आता है तो पेंटा ही का प्रयोग किया जाएगा। चलो देखिए सामने एग्जांपल, यहाँ पर क्या है? 3 जैसे कार्बन नंबर पर 3 डाइमेथिल, ऊपरी भाग मेथिल ग्रुप और नीचे ग्रुप में मेथिल ग्रुप। पेंटा, 5 कार्बन को पेंटा और 1 आइन, किसी भी कार्बन पर हम ट्रिपल बॉन्ड जोड़ सकते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कितने पेंटा 5 कार्बन बना लेते हैं पहले हम। कितने कार्बन बन गए? 5 कार्बन बन गए। तो जहां जहां कार्बन जुड़े हुए हैं वहां हम क्या जोड़ देते हैं? सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर देते हैं इस तरह से। तो
पहले हम चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर समझना क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3। अब इसी के बीचों बीच लगा हुआ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन के वैलेंसी कितना हो जाता है 4। अब यही में कंटिन्यूअस ये पता लगाना है कि ये कार्बन का वैलेंसी कैसे आ गया, 4 कहां से आया। चलो इसको हम पता लगा लेते हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 ही आ जाता है, 5 क्यों नहीं होता है। तो चलो हम एग्जाम्पल को समझ लेता हूँ, इसकी 4 कहां से आया है, कार्बन का वैलेंसी कहां से आया, कैसे आ गया, क्यों आ गया है। चलो इसको हम पता लगाते हैं। जैसा आज मान लीजिए क्या है कार्बन, तो कार्बन की सोजता कितनी होती है, 4 होती है, ये तो पता है। लेकिन कि कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका क्या होता है, वेट 12 होता है। तो हम क्या करते हैं, जो कार्बन 6 जो दिख रहा है इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अफवाह के रूल से नियम कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए फर्स्ट एस 2 2s2 तो फिर 2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब जो रूल यहाँ है अफवाह का रूल है। अफवाह रूल क्या कहता है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है क्रम से भरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अफवाह का रूल। तो अफवाह ने ये क्या जर्मन शब्द है कि क्रमिक। तो अफवाह ने क्या कहा था, अफवाह का रूल यहाँ पर है कि जो इसका जर्मन शब्द क्या कहते हैं, क्रमिक। क्रमिक मतलब क्या होता है, क्रमिक मतलब होता है रचना का निर्माण। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्रम से भरा जाता है उसमें क्या कहते हैं, अफवाह का रूल कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्रम से भरा जाता है उसमें क्या कहते हैं, अफवाह का रूल कहा जाता है। तो यहाँ पर अब देखना है कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब 1s2 2s2 2p2 ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्योंकि जो वर्ण दिख रहा है हमेशा कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। क्योंकि जब मान लीजिए मॉडल बना देता है इस तरह से मान गया मॉडल। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा जो s2 दिख रहा है क्या हम कहाँ रहता है, हमेशा है नाभिक पर आता है, तो इस तरह से नाभिक बन जाता है 2000 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को देख लेते हैं, 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और p में कितने हैं, 2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन कभी त्यागते नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमेशा 4 बन जाता है। क्योंकि 2 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है जोड़ने पर। एक ही कार्बन के वैलेंसी कितना आ जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर कितना लिखा जाता है, इसके अंत में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन के लिए कितना यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या बनाते हैं 4 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ 4 ही है। अब इसे बाहर इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 और चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा तो इसको दे सकता है, अगर नहीं क्षमता रखता वो नहीं दे सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितना यहाँ आ जाता है, 4 आ जाता है। कितना यहाँ पर है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। तो अब वैलेंसी किसे कहते हैं, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी है क्या चीज, वैलेंसी किसी भी परमाणु के अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन स्थायी रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या कहते हैं, हम वैलेंसी कहा जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी कितना यहाँ पर है, 4 है। 1 2 3 4। अब फर्स्ट कार्बन पर 4 है, उसी तरह से कार्बन नंबर सेकंड पर भी 1 2 3 4। उसी प्रकार से सभी कार्बनों पर 4 को संयोजकता हो जाती है। इस तरह से कहीं भी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 से 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन को वैलेंसी कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है। हाँ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कितने कार्बन नंबर है, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या कहा जाता है, पेंट कहा जाता है। पेंटा जब आ शब्द आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है पेंटा। तो 5 कार्बन बन गया यहाँ पर। जहां जहां कार्बन जुड़े हुए हैं वहां मैंने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया हो, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड जुड़े वहां क्या जोड़ देते हैं, हम हाइड्रोजन लगा देता हूं। मान लीजिए तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है। क्या होता है, C5H12। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब पेंटेन सूत्र होता है इसमें क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जहां एक भी हाइड्रोजन नहीं हटते हैं वहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमेशा भरे रहते हैं। उसमें क्या कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C5H12, क्योंकि पेंटेन का सूत्र होता है जो N लग जाता है,
एन में एक भी हाइड्रोजन नहीं हटता है, लेकिन इसके यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा भरपूर मात्रा में भर जाते हैं, लेकिन हटाया नहीं जाता है, इसके लिए नाम रखा जाता है एन। तो इसका नाम पड़ जाता है पेंट। याद दीजिएगा पेंट कहा जाएगा। अगर एन लग जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है पेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इन लग जाता है, तो जब इन लग जाता है तो क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्योंकि जैसे ही हम एक सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, एक तो पहले लगा था, अब दोबारा जब जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड का उपयोग हो जाता है। जैसे ही डबल बॉन्ड का उपयोग हो जाता है तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, तो इसका नाम ही पेंट कहेंगे। तो पेंट हुआ। अब मान लीजिए अब क्या करते हैं, अब आ जाएगा आयन। अब आयन क्या होता है, पेंटा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्का शब्द आ जाता है, यहाँ पर एल्काइन आ जाता है, एल्का। जब आ इसमें क्या लग जाता है, बड़ा आ का मतलब लग जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है, तो पेंटा कहा जाता है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, पेंटा। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम पेंटा का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेंटा लिखेंगे, ना कि हम पेंट लिखेंगे, ना ये भी पेंट लिखेंगे, दोनों भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नहीं गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं लिखेंगे तो अगर आ ट्रिपल बॉन्ड आता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, कैसा, यहाँ पर हो जाएगा पेंटा। आ पर आ की मात्रा लग जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है एल्काइन। चलो देख लेते हैं अंदर साइड। अब हम जहां से बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहां हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो कितने कार्बन हो गए हैं, 5 कार्बन हो गए हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5 इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, पेंटेट कहा जाता है। जो आयन लग जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है पेंटा, पेंटा कहा जाता है। अब चलो यह देख लेते हैं 3। पहले हम क्या करते हैं, राइट में लेते हैं और यहाँ पर लेफ्ट, दायां पास एवं बायां पास लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, कार्बन पे क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग मतलब होता है संख्या देना। कोई भी संख्या होता है क्या होता है, क्रम से संख्या नाम दी जाती है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 12 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं 3 मतलब होता है तीसरी कार्बन जोड़ना है। 1 2 3 ध्यान दीजिएगा, 3 1 2 3 3 कार्बन में जोड़ना है। 3 भी आ गया है। जब एक से अधिक संख्या हो जाती है वहां पर क्या लगा देते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। अगर नहीं लिखा है, मान लीजिए नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम कामा चिन्ह लगा देते हैं। जब एक से अधिक संख्या कोई भी हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे नंबरिंग हो, चाहे पर्सनल ग्रुप हो और चाहे एल्किल ग्रुप हो, लेकिन जहां भी लिखते हैं तो एक जब संख्या अधिक हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, कॉमन चिन्ह लगा देते हैं, 3 अब यहाँ देखिएगा डाई में, तो डाई मतलब क्या हो जाता है, जब एक से अधिक हो जाता है क्या, दो को क्या बोलते हैं, डाई कहा जाता है। तीन क्या करते हैं, टेट्रा, फोर को पेंटा, टेट्रा पेंटा, इस तरह से नाम लिखा जाता है। तो डाई मतलब हो जाता है 2, एक बड़ी को जोड़ेगा CH3 और नीचे को जोड़ता है CH2, तो क्या कहा जाता है, डाइमेथिल। चलो देख लेते कहां लगाते हैं, तो कार्बन नंबर 3 पर लगाना। ध्यान से, जैसे ही कार्बन नंबर 3 पर मेथिल सूत्र क्या होता है, CH3, क्या होता है मेथिल सूत्र, CH3। जैसे ही लगा देते हैं तो यहां से CH3 बन गया। जैसे ही कोई भी ग्रुप किसी भी कार्बन पर जोड़ेंगे तो वहां से एक यहां से हट जाता है, कहीं भी जोड़ सकता हूं। अगर कोई भी मेथिल ग्रुप हो और चाहे एल्किल मूलक हो और चाहे पर्सन ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, और जैसे वहां पर किसी भी कार्बन जोड़ देते हैं वहां से हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, जिससे मेरा कार्बन के बनने से फ्री हो जाता है। अच्छा देख लेते हैं कार्बन ग्रुप CH लगो, आप उससे नीचे आओ। हाँ, जब ये जुड़ता है हम क्या बोलेंगे, मोनो कहेंगे। मोनो में से क्या जाता है, आप उससे नीचे हम तीसरे कार्बन कंपनी जोड़ देते हैं, यहाँ पे जुड़ जाता है CH3। ध्यान दीजिएगा, CH3 1 को मोनो और नीचे भी मोनो। जब एक 1 को मोनो दूसरे को मोनो, जब दोनों जुड़ जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल कहा जाता है। अब क्या करते हैं, पेंटा, 1
ओवरनाइट मतलब होता है किसी भी कार्बन नंबर पर हम ट्रिपल बॉन्ड उपयोग कर सकते हैं। देखो चाहे कोई भी कार्बन हो, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको लगाना क्या है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड चलो हम लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिपल अब लगाना है कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर सेकंड के बीच में लगाना, जैसे ही लगा देते हैं ध्यान दीजिए, जैसे ही लगा देते हैं इधर साइड और राइट हैंड का हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से दोनों क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं। अब उसके नीचे क्यों लगा देता हूँ, नीचे क्यों लगा, जैसे नीचे क्यों लगा देते हैं तो एक राइट के हाइड्रोजन और लेफ्ट के हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, तो जिसमें कार्बन की वजह से फ्री हो जाता है। कुल मिला जैसे आयन जब शब्द लग जाता है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हटा देने से आयन का निर्माण हो जाता है। अब चलो देख लेते हैं जहां जहां हमारा कार्बन कहाँ बचा है, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, तो उसको हम नीचे हम बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल C। अब क्या बचा हुआ है कार्बन नंबर 4 पर C H सिंगल H राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर हम दायां पक्ष बायां पक्ष ले रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं कार्बन पर नंबरिंग कर लेते हैं। अब कार्बन नंबरिंग लेने से ये पता चल जाता है कि कहाँ कैसे एन जुड़े हुए हैं, कहाँ कैसे मेथिक जुड़े हैं, उसको काउंटिंग में सही या गलत आता है, इसको हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किया जाता है। लेते हैं पहले हम क्या करते हैं नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन हो गए हैं तो इसको उतार लिया हम जो चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमारा जहां छुटा था कार्बन नंबर 3 पर जोड़े थे हम CH3, अब इसको बनाना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ऐसे चलो देख लेते हैं साइड। कार्बन नंबर फर्स्ट में CH है, ध्यान दीजिएगा CH। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तब क्या करते हैं इधर साइड लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर C, फिर सिंगल, फिर C। अब कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर 2 में से जुड़े हुए हैं, एक ऊपरी भाग CH3 और एक नीचे की ओर CH3, इसी को क्या बोलते हैं डाई मेथिल कहा जाता है। तो हम जोड़ लेते हैं साइड CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH3, तो ये बन गया। इसे हम सूत्र क्या कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है। संरचना सूत्र। अब 2 पक्ष लेते हैं यहाँ पर, फिर से वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं अब राइट हैंड की तरफ देखते हैं कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, प्रतिस्थापित समूह लगा हुआ है, उसे हम नोट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं राइट हैंड में। तो राइट हैंड देखते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट में क्या लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अल्फाबेट के पहला शब्द आता है, वाइवल के पहला शब्द आ जाता है, दूसरा नाम पड़ जाता है एल्काइन। तो 1 पर
कॉमन चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कॉमन नंबर 3 पर, एक तो कॉमन नंबर 3 ऑलरेडी बनेगा, इसमें कोई स्वाभाविक वाली बात नहीं है। कॉमन नंबर 3 पर अब देखना है ऊपर नीचे भी लगा हुआ है, देखो ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं लेफ्ट हैंड तरफ देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड तरफ देख लेते हैं कॉमन नंबर 3 पर 3 पर लगा हुआ है। अब जब 3 पर लगा हुआ है, अब 3 पर कॉमन कितने में से जुड़े हुए हैं, 1 2, तो इसका हो जाता है डाई, हो जाएगा यहाँ पर 3 3। उसके बाद चौथे कॉमन लगा हुआ है, यहाँ से आने लगा हुआ लिखिए 4। अब दोनों क्या कर लेते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 और 4 3 7 3। सही कौन होगा यहाँ पर, राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड में क्या आ रहा है, सबसे नजदीक है, क्योंकि एल्काइल बॉन्ड जहां लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक मूलक है, इसलिए सबसे का नाम रखा जाएगा, एक कार्बन में सबसे अच्छा पहले अच्छा आता है। और यहाँ ये हो जाएगा सही से, ये हो जाएगा गलत। तो ध्यान दीजिएगा, आयन तो लिख दिया, ये तो सही चिन्ह हुआ, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इससे बड़ा कौन होता है, मेंथिक ग्रुप सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसको पहले हम लिखेंगे, इसके बाद जो आ गया लास्ट में लिख देते हैं। तो आईयूपीएसी में इसे क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी में से हम क्या कहेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, एक तो तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक कार्बन नंबर 3। अब 3 में क्या हो जाएगा, 1 2 तो क्या कहा जाता है, डाइमेथिल। ये तो कार्बन नंबर 3, फिर कार्बन नंबर 3 इधर से आया, और तीसरे कार्बन क्या जोड़े हुए, उसी कार्बन पे क्या जोड़ते हैं, डाइमेथिल जोड़ देते हैं, तो उसका नाम पड़ जाएगा 3 3 हो गया कार्बन नंबर 3 और 3। अब ऊपर नीचे क्या जोड़ो है, डाइमेथिल, हो जाएगा डाइमेथिल। तो कार्बन कितना यहाँ पर है, 5 कार्बन है, अगर आयन है तो उसका नाम पड़ जाएगा पेंटा। अब कार्बन नंबर फर्स्ट आयन हो जाएगा 1 आयन, लिखिए एक बार समझ लो, चलो 3 डाइमेथिल पेंटा 1 आयन, 3 डाइमेथिल पेंटा 1 आयन। तो 3 मतलब होता है कार्बन नंबर 3 मतलब कार्बन नंबर 3 डाइमेथिल, तो तीसरे कार्बन पर एक ऊपरी CH3, ये नीचे की जो CH3 उसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल। तो कार्बन नंबर 3 पर देख लीजिए, ये तो कार्बन नंबर 3 पहले से ही था, अब कार्बन नंबर 3 को उसको पुनः रिपीट कर ले, पुनः एक बार लिखेंगे 3 को, तो ऊपर और नीचे बाद क्या जो जाता है यहाँ पर डाइमेथिल पर जोड़ देते हैं, उसके बाद चलते हैं पेंटा। तो पेंटा जैसा होता था, क्या लग जाता है यहाँ पे, एल्काइल शब्द लग जाता है, आ पर आत्मक लग जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, पेंटा। तो आ लग गया यहाँ पर 1 आयन। 1 मतलब किसी भी कार्बन नंबर फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि राइट हैंड में है वो नहीं, लेफ्ट हैंड भी कर सकता हूँ, तो काउंटिंग में जो भी आएगा उसको सही मानेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 1 आयन है, किसी भी कार्बन नंबर पे जोड़ सकते हैं 1 आयन। अब क्या करते हैं, अब हम 2 पक्ष लेते हैं, एक राइट हैंड, दूसरे पे क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिया जाता है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, एक जैसे ही सिंगल बॉन्ड लगाता है, ये राइट हैंड के हाइड्रोजन और दूसरे तरफ के हाइड्रोजन, तो ऊपर भाग हटा हाइड्रोजन और उसी नीचे की ओर एक सिंगल बॉन्ड लगाने से 2 हाइड्रोजन यहाँ कट जाते हैं, कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन हटा देने से एल्काइन बन जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अब यहाँ तो नहीं लगा हुआ है, 3 इधर साइड भी होता है, 4 इधर साइड 3, दूसरे काम में लीजिए 3 इधर है और एक इधर हो जाता है, 3 4। तो इस तरह से अब चलते हैं राइट हैंड की तरफ लेते हैं। राइट हैंड देख लेने की कहाँ कहाँ आयन जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो कॉमन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, राइट हैंड में कॉमन नंबर फर्स्ट में आयन लगा हुआ, तो 1 जो एक सदी होते हैं संख्या देखिए, संख्या कॉमन लगा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, कॉमन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए आयन 1, और इसके बाद कॉमन लगाते हैं 2 3 और 3 कार्बन नंबर पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल। तो कार्बन नंबर 3, अब पुनः इसके बारे 3 और लिखेंगे। अब इसी के 3 को ऊपरी भाग में
मेथिल ग्रुप और दूसरे वाले में नीचे की ओर में CH3 इसका नाम पड़ जाता है डाई मेथिल। अब लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं कहाँ जुड़ा हुआ है 1 2 क्योंकि कार्बन नंबर 3 जब कार्बन नंबर 3 आता है 3 कार्बन नंबर और 3 पर ऊपर ही नीचे की ओर क्या जुड़ा हुआ है डाइमेथिल इसका नाम पड़ जाता है डाइमेथिल और 4 में जुड़ा हुआ है आयन तो हो जाएगा यहाँ पर तो 4 हो जाएगा इधर साइड। अब हम दोनों की क्या कर लेते हैं कॉम्बिनेशन कर लेते हैं यह जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 6 7 और 4 के साथ 3 7 जो सबसे अधिक आता है जो सबसे नजदीक होता है उसको पढ़े लिखा जाएगा जो सबसे दूरी पर उसको नहीं लिखेंगे इसलिए राइट हैंड का मेरा सही है और लेफ्ट हैंड का गलत है। जो सही आता है उसे हम आईपी से नोट कर लेते हैं। इसका नाम पड़ जाता है पहले हम क्या लिखेंगे सबसे बड़ा मेथिल ग्रुप होता है सबसे बड़ा क्या होता है मेथिल ग्रुप को पहले लिखा जाता है इसके बाद जो बचता है बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 डाइमेथिल पेंटा एल्काइन 1 आयन नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है ये बड़ा लंबा सवाल आ रहा है इधर साइड 6 6 डाइमेथिल हेप्टा 4 in 1 आयन। बच्चों चलो इधर से आगे तो बहुत लंबा है नॉमेनक्लेचर इसका इन नॉमेनक्लेचर को कठिन से सरलता के लिए चले तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पर देखिए 6 कार्बन पर 6 डाइमेथिल नाम तो वही है यहाँ क्या क्वेश्चन उठ रहा है डाई यहाँ डाइमेथिल जोड़ना है 6 नहीं जोड़ना है डाइमेथिल तो 2 जोड़ना है बस क्या जोड़ना है 2 तो इसका नाम है 6 डाइमेथिल हेप्टा 7 कार्बन को हेप्टा 4 इन चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड एन लगा एन क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 1 आयन 1 आयन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतुलित यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हट जाते हैं तो आयन बन जाता है इन पर 2 हाइड्रोजन हट जाता है तो इन बन जाता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर हेप्टा लगा हुआ है हेप्टा जहां हेप्टा लग जाता है तो समझ जाइएगा यहाँ पर आयन लगा हुआ है इन भी लगा हुआ है तो हेप्टा ले लेते हैं 7 कार्बन को हेप्टा कहा जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पर बन गया। इसमें क्या कहते हैं लीनियर चेन कहा जाता है सीधे श्रृंखला जो कार्बन एक दूसरे के ऊपर नहीं जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं सीधी श्रृंखला कहा जाता है। कार्बन सीधी दिख रही है इसलिए का नाम रखा जाता है सीधी श्रृंखला। अगर कहीं आउ बगल जोड़ देता तो उसका नाम पड़ जाता है दूसरा नाम पड़ जाता है तो शाखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल सीधी ही दिख रहा है कार्बन इसका नाम क्या पड़ जाता है लीनियर चेन कहा जाता है सीधी श्रृंखला कहा जाता है। अब चलते हैं जहां श्रृंखला बड़ा जुड़े हैं वहां हम क्या जोड़ते हैं हाइड्रोजन लगा देते हैं। जुड़ गया। अब चलते हैं कार्टिंग कर लेते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड और 1 7 कार्बन हो गए तो 7 कार्बन क्या कहता है हेप्टा है। चलो लिखा हुआ है 6 कार्बन पर 6 अगर एक बार रिपीट हुआ एक बार 6 उसको 6 ही लिखा जाएगा
तो हमको पकड़ना कहाँ, हमको समझना है यहाँ पर जहां मेरा मैथिक जुड़ा होगा वहां उसको हम क्या बना लेता। अगर डाई है, चाहे कोई भी सबस्टिट्यूशन हो, कोई भी एक मूलक हो, कोई भी यहाँ पर्सन ग्रुप हो, तो एक को मोनो कहा जाता है, दो को डाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो डाई में थे। तो चलो 6 कार्बन देखते कहां पर है। 1 2 3 4 5 6 देखिए यार 6 कार्बन है यहाँ पर। एक बार तो 6 हुआ, अब उसी बार को पुनः एक बार लिखेंगे 6, तो डाइमेथिल। तो ऊपर नीचे क्या जोड़ देते हैं, मेथिक ग्रुप। ध्यान दीजिएगा मेथिल, उससे नीचे एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर CH3 जुड़ गया। अब चलते हैं 4 अब क्या लिखा हुआ वहां पे 4 लिखा हुआ, तो चौथे कार्बन क्या लेना है, डबल बॉन्ड 1 2 3। अब चलो जोड़ देते हैं इधर साइड, जैसे यहाँ जोड़ देते हैं राइट हैंड का तो जो लेफ्ट हैंड में से हो जाता है। अब क्या जोड़ा यहाँ पर 1 आई। अब 1 आई क्या जोड़ा है, अब यहाँ तो जोड़ नहीं सकते हैं, अब किसी कार्बन को जोड़ना तो पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, हम इसी कार्बन नंबर 5 में जोड़ देते हैं आई। जैसे यहाँ जोड़ देते हैं तो राइट हैंड का तो और लेफ्ट का यहाँ से हो जाता है। उसी तरह से नीचे भी जोड़ देते हैं इस तरह से, ये हो जाता है। अब जहां बचा हुआ है उसे हम नीचे बना लेते हैं। जो जो हमारे यहाँ कार्बन वो हाइड्रोजन बचे हैं उसे हम नीचे हम उतार लेते हैं। बनवाने का सबका नहीं है, सबसे ज्यादा हम मोटिवेट करना है। देखो चलो चलते हैं यहाँ पर H सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड फिर C फिर सिंगल H फिर सिंगल C H डबल बॉन्ड H सिंगल C3 CH3 फिर सिंगल ये जो है CH2 पूरा जोड़ लिख लेते हैं यहाँ से CH3। अब जो बचा है उसे हम नीचे उतार दिए हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम एक बार इसे हम अपना रिपेयर कर लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल C CH3 फिर सिंगल CH3। अब क्या करते हैं सभी में, चलो हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो अब क्या करते हैं, अब चलो देख लेते हैं कि राइट हैंड में क्या क्या जुड़ा हुआ है। आयन और एक कहां कहां जुड़े हुए हैं, चलो देख लेते हैं 1, इसके बाद 2 3 4, इसके बाद 6, तो 6 से कार्बन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 6, फिर 6 के आगे ऊपर नीचे लगे हुए हैं हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, देखते हैं 2, कार्बन नंबर 2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 डाइमेथिल हो जाएगा 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 6 पर लगा हुआ है हो जाएगा 6। अब हम दोनों जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 12 4 16 1 17। अब यहां पर 6 3 9 2 11 12 1 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है ये 13 आ रहा है, 17 आ रहा है। अब यह लगा क्या हो, ध्यान दीजिएगा
आयन लगा हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आयन है, क्योंकि अल्फा पावरल में क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, तो ए है। यहाँ पर इन है, ध्यान दीजिएगा, इन के स्थान पर मैंने क्या जोड़ दिया, ए हटा दिया जाता है, तो वहां पर आयन जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आयन लिखा जाएगा, फिर इसके बाद जो आएगा तो ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर अब इसे हम क्या देख लेते हैं, अब जो जैसे बना है उसे हम नीचे हम बना लेते हैं। तो मेरा क्योंकि जो सही होगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा गलत, तो आईयूपीएसी में से हम क्या कर देते हैं, 6 यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डायमीटर लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 6 डायमीटर। अब क्या लगा है, पहले हम इन लगा हुआ है, तो इन को पहले ले लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेट तो ये आता है। अगर यह ना होता तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में लगा हुआ है, इसको पहले बाइबल के पहले भी आता है, ये आ रहा है, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख लेंगे कितने कार्बन है, 7 है, तो हो जाएगा हेप्टा 4 इन, फिर इसके बाद 1 आया है, तो हो जाएगा 1 आयन। 6 डाइमेथिल 7, तो हेप्टा 4 in 1 आयन। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।